नांदेड़ शहर के गाड़ीपुरा कालापुल इलाके में शहर के वक्त एक 52 साल शख्स जिनका नाम शेख फरीद शेख हैदर है, ये शख्स दूध लाने के लिए अपने घर से बाहर निकला, लेकिन करीब के नाले के पास दीवार न होने की वजह से नाले में गिरकर शेख फरीद शेख हैदर शदीद जख्मी हो गए। बाद में जख्मों की ताब न लाते हुए इस शख्स की मौत वाक़ हो गई, जिसके बाद इलाके के अफराद गाड़ीपुरा कालापुल के करीब इकट्ठा होकर शदीद नाराज़गी का इजहार करने लगे। लोगों की शिकायत है कि गाड़ीपुरा कालापुल इलाके में बनी सड़क पर भी जा बजा गड्ढे बने हुए हैं, जिसके सबब आए दिन हादसा का शिकार लोग बन रहे हैं। इस रोड का काम आज 2.5 से 3 साल हो गए। इस रोड का टेंडर निकल गया और इस रोड के टेंडर का जो जिसको काम दिए थे, जिस कॉन्ट्रैक्टर को, उसने इस तरीके से काम किया हुआ है, ना वॉल कंपाउंड है, ना कोई काम उसका सही तरीके से है। तब भी आज तक भी किसी ने भी नहीं, इसके पहले भी 4 लोगों ने कंप्लेन की हुई है, अर्ज भी दिया हुआ है, लेटर दिया हुआ है, सभी है। अभी ये भी होने के बाद ये एक हादसा हो गया और अभी जो अभी तक इसका जो नया रोड खुला है उस जगह पे आज से 14 दिन हो गए और जानबूझकर रमज़ान के टाइम पे उसने वहाँ पर खोद के डाला है। ना मुरुम डाल रहा ना, नहीं 2 दिन का काम है, बड़ी मुश्किल से 2 दिन के काम को आज 14 दिन हो गए। 14 दिन में से वहाँ किसी को चलने नहीं आ रहा। इस रास्ते पे लेके तो वो जो पूरे वो रास्ता तो पहले ही जाम रहता, उस रास्ते की तकलीफ की वजह से ये रास्ता हमने खोलने लगा। अब इस रास्ते पे जानबूझ के उस ठेकेदार ने जो है तो आज 16 दिन हो गए उसको खोद के डाल के, अभी ना वहाँ मुरुम डाल रहा ना वहाँ खोदने को आ रहा। आता है एक दिन आता है जेसीबी, 2 ट्रैक्टर उठाता चला जाता। उसकी वजह से कल रात में ये हादसा होगा। एक तो यहाँ पे लाइट सर्विस नहीं है, लाइट पूरे बंद है। रात में यहाँ बच्चों ने प्रोग्राम किया था, अभी रमज़ान का टाइम है, सहरी वगैरह का वक्त होता है, रात को 4 बजे 3 बजे। वो थोड़ी सी उम्रदराज आदमी थे, उनकी थोड़ी आँखों को कम नज़र आता था। अब ये रोड का जब वॉल कंपाउंड ही नहीं है तो क्या करेंगे? इस रोड के बाजू से जाके वॉल कंपाउंड पे नीचे गिर के सवेरे में उनका इंतकाल होगा। अब प्रशासक ने इसका निर्णय ये करना चाहिए देख कर, और वो कॉन्ट्रैक्टर जो है उसके ऊपर ये करना चाहिए। क्या मसला है, क्या हुआ? ये कालापुल गाड़ीपुरे का ये कालापुल है, इसका काम होके कम से कम 1.5 साल होगा। 1.5 साल होने के बाद भी इसकी सेफ्टी बाउंड्री अभी तक लिए नहीं गई। और ये इसके जो है गुत्तेदार और मानप्पा को इनका पूरा इनके कान पे बात डालने वाली है, यहाँ फ्यूचर में हादसा हो सकता। उसके बाद भी ये 1 महीने से ज़्यादा होगा ये निवेदन देने के बाद भी बार बार फॉलो अप लिए मानप्पा के अंदर जाने के बाद भी उसके बाद भी वो इसके बारे में उन्हें कुछ आगे की कार्रवाई नहीं कर रहे। आज सेफ्टी वाल नहीं होने की वजह से एक इंसान की जान चली गई, 2 बच्चे ऑलरेडी गिर के इंजर्ड हो गए है और फ्यूचर में दूसरा और कोई गिरने की चांसेस है। लिहाजा ये पुलिस ने इसे फौजदारी का गुनाह 302 का गुनाह दाखिल होना चाहिए इनके ऊपर। क्या हुआ? क्या उन्होंने कि नहीं गिरे 2:30 बजे, हम लोग ढूंढते रहे उनको, उन्होंने हमको मिले नहीं। हम गए जामा मस्जिद में ढूंढे, हर जगह ढूंढे, पर उन्होंने हमको कहीं नहीं मिले। तो हम बाद में हम क्या, फिर हमको आवाज़ आया तो हम सब बच्चे नाले में गए तो उन्हें पड़े वाले थे। वहाँ से हम उनको दवाखाने को ले गए, बड़े दवाखाने को, शाम टाइगिस के पास के दवाखाने को लेकर वहाँ पे चेकअप कराए। उन्होंने हमको डिस्चार्ज दे दिए, अच्छे है बोल के। फिर बाद में 5 बजे के बाद और उनकी तबीयत ख़राब हो गई, फिर उनको और बड़े दवाखाने को ले गए। तो वहाँ उनके पास गए तक तो इंतकाल होगा। वहाँ रोड का तो काम होगा तकरीबन, ये इतना वाल क्यों छोड़ दिया? अब कौन छोड़ा क्या मालूम मुझे, तो जब से कहीं भी छे नगर पालिका जब से कहीं भी छे देखो ना, नहीं बनाए ना उन्होंने, क्या छोड़ के चले गए उन्होंने। सब तो तुम बोलो नहीं रहती, लाइट भी नहीं रहती। क्या मामला हुआ था और कब हुआ था? ये महापालिका की लापरवाही है। इसकी तरफ से एक इंसान की जान चले गई, उसके घर में कोई कमाने खाने वाला नहीं है। और हम जो पूरी आवाम ये चाहती है कि गाड़ीपुरे की उन पर सख्त कार्रवाई हो, जो भी इसका जिम्मेदार हो। प्रशासन से हमारा निवेदन है कि उन पर सख्त कार्रवाई करो और इनको जो भी है पनिशमेंट दो, इनको मुआवजा इनको मिलो। ये रात में 2:30 बजे के टाइम पे हादसा हुए वाला है और हमारे इमरान भाई वो लोगों ने देखे यहाँ पे कि कोई गिरे वाला है, देखे तो जाके देखे कि उनके पड़ोसी है। तत्काल में उनको अस्पताल पहुंचाए और उनका इलाज करके वापस लेकर आए। इलाज करके लाने के बाद और उनकी तबीयत खराब होने के बाद उनको और लेके दवाखाने में, तो उनका वहाँ पे इंतकाल होगा। और इसकी
ये जो काम है ना, कम से कम 2 साल से काम चालू है ब्रिज का। जो फौजी महाराज है उनकी जो लापरवाही है उसकी वजह से वो आदमी की डेथ हुई। और प्रशासन के ऊपर है कि नहीं, हमको भरोसा नहीं है कुछ भी। क्या डिमांड क्या चाह रहे थे? हमारी डिमांड ये है कि जो जिसका इंतकाल हुआ, जिसकी डेथ हुई, उसको एक नहीं प्रशासन ने मदद करनी चाहिए और उसको मुआवजा देना चाहिए तत्काल में। क्योंकि उनके जो फैमिली में है कि नहीं, सिर्फ एक वो शख्स कमाने वाला था बस। उसको उनका एक लड़का है, 2 लड़कियां हैं, उनको तत्काल मदद मिलनी चाहिए और जो गुत्तेदार है उसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। और महानगर पालिका हमारी पूरी सही वाली है। महानगर पालिका की इसकी तरफ तवज्जो नहीं है। रोड का काम ऐसा हुआ, नाले का काम ऐसा हुआ, एकदम बोकस काम हुआ है। और लाइट का तो ऐसा मसला है, दिन में लाइट चालू रहती है, रात में लाइट बंद रहती है। तो यहाँ के बच्चे जाके खुद एक एमएससीबी का बटन दबा के लाइट चालू करते। अभी लाइट चालू है वहाँ पे। और अगर बच्चे गिरे करे तो हाँ ना, ये दीवार नहीं दिख रही है। ये गुत्तेदार का काम है कि महानगर पालिका कमिश्नर का काम है कि आए देखे। यहाँ के जो जेई है वो तो देखते ही नहीं इधर, तो आके जो गुत्तेदार है। 20-25 साल और हम लोग यहाँ रह के, ये गवर्नमेंट के लोगों ने क्या करे, पुल का काम करे मगर आधा अधूरा छोड़ दिए। तो ये दीवार नहीं हो रहा है। दीवार उठाओ बोले, पूरा मोहल्ला बोलने को लगा मगर वो लोगों ने नहीं करे। और आपकी हमारे अम्मी भी 2 बार गिर गए। परसों हमने भर डाले यहाँ पे। रात में एक आदमी गिर गया उधर से, पुल के एरिया से। तो आपके हिसाब से क्या होना चाहिए? कुछ दीवार बना के देना, उधर का दीवार बना के देना, सही करना ना ये काम। ऐसा कोई मरगा करगा तो कौन जिम्मेदार है? सबसे मसला है। ये मसला पुल बनाए जब से नहीं। आपकी क्या डिमांड है? आपकी ये पुल पूरा सही करके देना। ये इधर मुंडेरा वो ये दीवार है तो बना के देना, वो साइड की दीवार बना के देना, यहाँ भर डाल के देना। आपके वालिद गिरेगा? हमारे अम्मी गिरे, परसों 2 बार गिरे, दवा खाने को लेकर। कौन जिम्मेदार है गिरे करे तो? पूरा मोहल्ला बोलने को लगा भी तो नहीं बनाए, मालूम वो लोग। हाँ जी, क्या मसला है? यहाँ पे हमारे काउंसलर कोई सी नहीं है, कॉर्पोरेटर कोई आता नहीं, और हम बेवारिस किसी सी जिंदगी जी रहे। लोग मर रहे, लोग है ना जिंदगी जी रहे। ऐसी जिंदगी जीना है हमको। हमारा कोई वाली नहीं, ना मुसलमानों का वाली नहीं है। अभी आज क्या हुआ? आज जो है ना, रात में जो हमारे बाजू वाले पड़ोसी गिरे हैं, उनका इंतकाल हो चुका है। उनको देखने वाला कोई नहीं, ना हम निकाले। रात में सवेरे हमने निकाले उनको। दीवार वगैरह होना बोल जैसे बोले। अरे होना तो चाहिए ना भाई, ये सब कुछ दिख रहा ना, प्रशासन को दिख रहा। जो टेंडर लिया उसको समझने को होना चाहिए। उन्हें समझने को तैयार है ना, खाली अपना बाइकाट लिख दे रहे हो, पैसा उठा लेके चल जा रहे। लोग मरने दो, लोग जिंदगी जीने दो, उनसे क्या लेना देना है? उनसे कोई लेना देना ना। वो इंसान मरा है, कल हम भी मर जाएंगे ऐसी गिर के। तो हमारा कोई वाली नहीं है ना, हमारा वाली कोई नहीं ना। हमारा कोई नगर सेवक नहीं आता, कोई नगर सेवक नहीं आता। आता था तो जो भी है यहाँ का काउंसलर, 4 में से 2 आए, 2 नहीं आए। 2 बाहर के आए वाले बीजेपी के, 1 सेना का, वो तो कभी देखते ही नहीं हमको। हमारे एरिया को झाड़ू नहीं होती बरोबर साहब, हम खुद झाड़ू मार लेते हैं। कोई मैयत हुई तो मैयत के लिए हम खुद झाड़ू मार के तैयारी कर लेते हैं। अब ये देखो ये हाल कैसा है, ये देखो आप यहाँ का देखो। इस बारे में आप नगर पालिका में कंप्लेन वो करेगा? कंप्लेन करने से क्या होने वाला है? काउंसलर कंप्लेन ही नहीं जाने देता ना। हमारी यहाँ का जो कॉर्पोरेटर है उन्हें जाने नहीं देता, उसकी मोनोपोली है ना। हम कौन है? हम एक नागरिक है, एक छोटे मोटे आदमी है। हमारा कोई वैल्यू नहीं ना यहाँ पे।